सरवरी स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड नाम से एक नया स्टॉक मार्केट में आईपीओ आ रहा है, जो कि 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा और 18 अगस्त को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। अब ये जो कंपनी है, इसका आईपीओ 42 रुपये के ऊपर आ रहा है। 3000 का लॉट साइज रखा हुआ है, तो आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,26,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये कंपनी करती क्या है, ये आटा बेचती है और स्पाइसेस बेचती है, मतलब खुद ही तो मतलब स्पाइसेस मतलब मसाला मसाला बेचती है और आटा बेचती है। और इनको एक खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, खुद ही मार्केटिंग करती है और खुद ही फिर सेल करती है। तो आज के दिन जो इसके मसाले हैं वो 3000 आउटलेट्स के ऊपर में बिक रहे हैं और 15,000 आउटलेट्स के ऊपर इसका आटा बिक रहा है, जिसका नाम है सरबती आटा। तो सरवरी नाम से ये एक ब्रांड कंपनी है। अब यहाँ पर अगर कंपनी इस मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, तो वो किस हिसाब से उठाना चाह रही है। 9 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठाना चाह रही है। 21 लाख इसके बदले कंपनी नए शेयर्स जारी करने वाली है। सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में ही जाने वाले हैं। अब यहाँ पर कंपनी जो है क्या कमा रही है, किस हिसाब से कमा रही है और इस पैसे को किस हिसाब से काम में लेने वाली है। तो कंपनी बोल रही है हम वर्किंग कैपिटल के अंदर में काम में लेने वाले हैं, इस पैसे को उधारी उधारी चुकाने के काम में नहीं लेंगे। अब यहाँ पर किस हिसाब से कमा रही है, अगर उसकी बात करें तो रिसेंट जो रिजल्ट है उसके हिसाब से, उससे पहले देख लेते हैं कंपनी किस हिसाब से ग्रो करी है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 2020 के अंदर उन्होंने 19 लाख का माल बेचा था, फिर 11 करोड़ 39 लाख का माल बेचा, फिर 17 करोड़ 64 लाख का, फिर 35 करोड़ 82 लाख का रिसेंट रिजल्ट के अंदर में। ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, बहुत ही लुक्रेटिव है। अब यहाँ पर किस हिसाब से कितना नेट प्रॉफिट कंपनी बचा पा रही है इतनी बड़ी सेल करने के बाद में, तो अभी रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये 8-9% के आसपास में कंपनी ने नेट प्रॉफिट बचाए हैं। नेट प्रॉफिट बचाए मतलब सब कुछ काट कूट के इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाया है। पिछले साल के अगर रिजल्ट को देखते हैं तो 17 करोड़ का इन्होंने सेल किया था, जिसमें 72 लाख रुपए बचाए थे, तो यहाँ पे 4-4.5% का नेट प्रॉफिट कमाया था। अच्छी खासी ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर। जो होता है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को कंपनी को मिला है। अब यहाँ पे कंपनी का अगर एज पर डीआरएचपी डेटा, यहाँ पर कंपनी के ऊपर 8 करोड़ के आसपास में कंपनी की उधारी, मतलब माल जो बिक चुका है वो अभी तक उसका पैसा नहीं आया, 8 करोड़ रुपए। 12 करोड़ का कंपनी के ऊपर आज के दिन उधारी है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों मिक्स करके, और 12% के लोन के ऊपर एचडीएफसी से बैंक में लोन उठाया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। 12 करोड़ 13 करोड़ का तो ये हो गया, लोन हो गया, क्योंकि 12 करोड़ 83 लाख रुपए हैं, और इसी के साथ में दूसरा 8 करोड़ के आसपास में उधारी है। यहाँ पे टोटल जो कंपनी के एसेट्स हैं जो आज के दिन वो 25 करोड़ के हैं। एक्चुअली जो कंपनी का खुद का पैसा है वो 5 करोड़ के आसपास में लगे हुए हैं, और जो 5 करोड़ का जो जो अब यहाँ पे नेटवर्थ जो है वो 9 करोड़ की दिखा रखी है। नेटवर्थ किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होती है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि जितने भी कंपनी के पास में आज उधारी में एसेट्स आए हुए हैं, चाहे कितना भी एसेट आया हुआ है, जितने भी एसेट्स हैं, जितना भी माल कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, उसकी आज के दिन वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू में से फिर कितना उधारी का पैसा बचा हुआ है, तो उसको नेटवर्थ में से माइनस कर दो। जो टोटल वैल्यू आई है एसेट की, उसमें से माइनस कर दो उधारी को, फिर उसमें से माइनस कर दो कि अभी कितना पैसा उधारी में आना बाकी है, फिर लास्ट में बचती है नेटवर्थ। नेटवर्थ यहाँ पर कितनी आई हुई है, 9 करोड़ के आसपास में आई हुई है। कंपनी की नेटवर्थ 9 करोड़। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम पीबी और पी रेशियो को एक बार निकाल लेते हैं। नेटवर्थ है 9 करोड़ रुपए, और कंपनी जो है यहाँ पर 42 रुपये के हिसाब से पैसा उठा रही है। टोटल जो कंपनी की वैल्यू है वो कंपनी ने लगाई है 30 करोड़ रुपए। नेटवर्थ हो गई 9 करोड़ की, 30 करोड़ की वैल्यू लगाई, तो यहाँ पे पीबी रेशियो निकल के आ गया कितना, 3 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आ गया। 3-3.5 का पीबी रेशियो निकल के आ गया। अगर उसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं एक बार, अब यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान देने वाली ये है कि पीबी रेशियो सुधर जाएगा, क्योंकि 9 करोड़ रुपए हैं जो कंपनी के पास में जाने वाले हैं, कंपनी उसमें से उधारी नहीं चुका रही है अपनी। 9 करोड़ रुपए उसमें जुड़ जाएंगे तो 9 18 हो जाएंगे, 18, तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो है वो सुधर जाएगा। वो सुधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 1.6 के आसपास में हो जाएगा, जो कि अगेन हम कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपीट करके देखते हैं तो यहाँ पे पीबी रेशियो इसका 3.5 है, मतलब 4 के आसपास में है, इसका 3.5 के आसपास में है। कहीं नॉर्मली ही, मतलब वैल्यूएशन, नॉर्मल वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है। अब कंपनी जिस हिसाब से कमाई करे उस हिसाब से पी रेशियो निकलेगा। पी रेशियो के हिसाब से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, तो रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ने 3 करोड़ की कमाई की है। 30 करोड़ की कंपनी 3 करोड़ का कमाई कर देती है, तो पी रेशियो सीधा सीधा ही 10 आ गया। 10 का जो पी रेशियो है वो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके मुकाबले एक का 46 है, एक का 45 है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पी रेशियो भी अच्छा है। 10 का पी, और इसके अगर पिछले वाले रिजल्ट के बेसिस के ऊपर हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा हिट लेता हुआ दिखता है। ओवर, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर हम पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें 40 के आसपास में पी रेशियो देखने को मिलता है पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग, बट रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 10 का पी है। यहाँ पे कमाई अच्छी कर रही है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके कंपेरिजन में। इसी बेसिस के ऊपर अगर हम थोड़ा सा, हमें अगर जो ट्रेंड होता है, जो कि हमें ग्रे मार्केट प्राइस जीएमपी देखने पे पता चलता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसका अगर हम पता कर पाएँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे सरवरी स्पाइसेस तो जीएमपी 21% पॉजिटिव में चल रहा है। तो यहाँ पे एक तो एसएमई कंपनी है और 21% में पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, तो इतना लुक्रेटिव लग नहीं रहा है ये आईपीओ। अगर आपको लगता है कि आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, आप रिस्क ले सकते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कमाई अच्छी कर रही है, वैल्यूएशन नॉर्मल वहीं पर है जैसे नॉर्मली और जो कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर मार्केट अभी थोड़ा नेगेटिव में जाने की मतलब चेष्टा कर रहा है, अगर उसकी वजह से भी अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इस आईपीओ के ऊपर भी देखने को मिलता है, तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा बेनिफिट दे सकता है। फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशंस।